हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हमारी 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक चल रही है। तो इसके अंदर हमारा ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर चल रहा है। हम इसके अंदर इसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप बेटा आपने वीडियो देखी होंगी, आपको समझ में आई होंगी। हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इसे आज कंप्लीट करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है, लास्ट पार्ट, वो क्या है, लेक्स। तो आज हम इसके अंदर लेक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो लेक्स में देखिए, जो लेक्स हैं, जैसे आप कभी क्या है बेटा, कश्मीर की घाटियों में गए हो घूमने के लिए, तो वहाँ पर जो फेमस डल लेक है, वहाँ पर आपने हाउस बोट देखी होंगी, शिकाराज देखे होंगे, जो क्या है, बहुत सारे हज़ारों की संख्या में जो टूरिस्ट होते हैं उन्हें हर साल अट्रैक्ट करते हैं। उसी प्रकार से अगर आप किसी लेक के नियर अपने किसी टूरिस्ट प्लेस के निकट गए हो, वहाँ पर बोटिंग का एंजॉय कर रहे हो, स्विमिंग का या अदर वाटर गेम्स का एंजॉय करना चाहते हो, वो सब कुछ आपको क्या है, इस लेक्स के अंदर, लेक्स के बारे में पढ़ने से आपको सब कुछ पता लगेगा। ये सब कुछ काम अगर आप श्रीनगर हैं, नैनीताल हैं या अदर टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं, तो आप वहाँ पर डोंट हैव ए लेक वुड हैव बीन अट्रैक्टिव एज दे आर टुडे। तो वहाँ पर क्या है, आपको कोई भी ऐसी लेक नहीं दिखाई देगी जो आपको क्या करेगी, आकर्षित करेगी या अट्रैक्ट करेगी। तो मतलब जो आकर्षित करती है वो वहाँ पे जो लेक्स होती है उनका क्या इंपॉर्टेंस होती है। क्या आपने अभी कभी सोचा है कि जो लेक्स होती हैं वो क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, क्यों ये टूरिस्ट को अपनी साइड अट्रैक्ट करती हैं। तो हम इन सब क्वेश्चंस के बारे में हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो लेक्स हैं वो लार्ज एक्सटेंड आर कॉल्ड सीज लाइक द कैस्पियन, दैड एंड द अरल सीज। जो बड़े बड़े आकार की जो झीलें होती हैं, लेक्स होते हैं, उन्हें समुद्र कहा गया है। जैसे कैस्पियन, मृत सागर और अरल सागर, ये सारी क्या है, बड़ी बड़ी झीलें हैं, उन्हें ही सीज का नाम दिया गया है। तो हमारे भारत के अंदर बहुत सारी लेक्स हैं और ये अलग अलग साइज की हैं और इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो मोस्टली जो लेक्स हैं वो कैसी हैं, परमानेंट हैं, जिनके अंदर जो रेनी सीजन का जो पानी है वो इसके अंदर इकट्ठा होकर रहता है। लाइक द रेल्स इन द बेसिन्स ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन्स, हो जो सेमी एरिड जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर क्या है, इन लेक्स के अंदर जो पानी होता है वो बारिश के समय में पानी आता है और जो सभी लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो आगे देखिए इसमें एंड दी देर आर सम लेक्स विच आर द रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स। कुछ लेक्स ऐसी भी हैं जो ग्लेशियर और आइस शीट की वजह से बनी हैं, एंड या कुछ लेक्स ऐसी हैं जो विंड, रिवर और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी इनका निर्माण होता है। तो मिएंडर देखिए, आगे क्या है, मिएंडरिंग रिवर अक्रॉस अ फ्लड प्लेन फॉर्म्स कटऑफ्स दैट लेयर डेवलप्स इनटू ऑक्सबो लेक। इसी प्रकार से जो एक मिएंडरिंग, एक जो विसर्प झील है, वो क्या है, विसर्प जो झील है वो इसके अंदर अक्रॉस आ फ्लड फॉर्म प्लेन कट ऑफ दैट लेटर डेवलप इनटू ऑक्सबो लेक। जब एक बहती हुई, देखिए एक नदी बहती हुई आ रही है और जब इस नदी का ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा यहाँ से कट गया है, तो ये क्या है, यहाँ से बहने लग गई है, ये हिस्सा कट गया है, तो ये इस प्रकार से एक ऐसी शेप बन जाती है। इस शेप को क्या है, ऑक्सबो लेक का नाम दिया गया है। एंड स्प्लिट्स एंड बार्स फ्रॉम लैगून्स इन द कोस्टल एरियाज। और कोस्टल एरियाज़ के अंदर आपको जगह जगह लैगून भी दिखाई देंगे, जैसे एग्जाम्पल चिल्का लेक, पुलिकट लेक एंड द कोलेरू लेक। जो लेक्स हैं इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल। इनका जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो क्या होता है, कई सीजनल होता है। एग्जाम्पल के सांबर लेक इन राजस्थान की जो सांबर लेक है वो क्या है, सबसे बड़ी साल्टी लेक है और इसका जो प्रोडक्ट यूज़ होता है वो किसके लिए, साल को प्रोड्यूस करने के लिए इसके वाटर को यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालय रीजन। जो हिमालय एरिया है वहाँ पर क्या है, मोस्टली फ्रेश वाटर की लेक्स आप लोगों को मिलेंगी। और ये और ग्लेशियल ओरिजिन, और इनका निर्माण कहाँ से हो रहा है, ग्लेशियर से हो रहा है। दे फाउंड व्हेन ग्लेशियर्स डग आउट अ बेसिन विच वाज लेटर फिल्ड विद स्नो मेल्ट। जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती है, तो ये क्या है, बर्फ़ पिघल कर जब पहाड़ों से नीचे आती है तो नीचे आकर ये लेक्स का निर्माण करती है। वुलर लेक इन जम्मू कश्मीर की वुलर लेक इसका एग्जाम्पल है। इट इज़ अ बेस्ट रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द इंडिया। और ये भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक है। कौन सी, वुलर लेक। डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक एंड बारह पानियार सम अदर एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर लेक। ये सारे किसके हैं, फ्रेश वाटर लेक के एग्जाम्पल बताए गए हैं। आगे देखिए बच्चों,
Apart from natural lakes, the damming of the river for the generating of hydel power has also led to the formation of lakes such as गुरु गोबिंद सागर या भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। इन सभी के अलावा जो मीठे पानी, इनके सभी के अलावा जो बिजली तैयार करने के लिए जो नदियों पर बांध बनाने से भी क्या है, झीलों का, लेक्स का निर्माण हो जाता है। जैसे गुरु गोबिंद सागर जो है ये भाखड़ा नांगल परियोजना है, प्रोजेक्ट है, और ये क्या है, इसे गुरु गोबिंद सागर के नाम से जाना गया है। जो लेक्स होती हैं वह हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। जो एक लेक होती है वह हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ अ रिवर को फ्लो करने में हेल्प करती है। जब बहुत हैवी रेनफॉल होती है तो ये प्रिवेंट फ्लडिंग एंड ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, और ये क्या है, बाढ़ को रोकती है, और सूखे के मौसम में भी क्या करती है, पानी के बहाव को संतुलित करती है, मतलब बैलेंस करती है। एंड लेक्स कैन ऑल्सो भी यूज फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर, को भी हम इसे डेवलप कर सकते हैं। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग्स, ये आसपास के क्लाइमेट को भी चेंज कर देती है। मेंटेन द एक्वेटिक्स इकोसिस्टम को भी मेंटेन करके चलती है। एनहांस नेचुरल ब्यूटी को बढ़ा देती है। हेल्प डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन, और इसके अलावा ये हमें क्या है, सुंदरता को, मनोरंजन को भी बढ़ा देती है। ये इसलिए लेक्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। आगे रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। अब देखिए जो रिवर्स हैं उनका अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में क्या रोल होता है। रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। अगर हम मानव के इतिहास को देखते हैं तो जो नदियाँ हैं इनका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में रोल रहा है। वाटर फ्रॉम रिवर इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स, ये क्या है, एक बेसिक नेचुरल रिसोर्स है। एंड मानव की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सभी के लिए पानी बहुत ज़रूरी होता है। इस प्रकार से जो रिवर बैंक्स हैं अट्रैक्ट शेल्टर्स सेटलर्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, पुराने समय से ये क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड दीज सेटलमेंट्स हैव नाउ बिकम बिग सिटीज़, और इनकी वजह से क्या हो रहा है, नदियों के आसपास बहुत बड़े बड़े शहर सेट होते जा रहे हैं। आगे देखिए बच्चों, यूजिंग रिवर्स फ्रॉम इरिगेशन। अब जो नदियों का पानी है उसको हम सिंचाई के अंदर, नेविगेशन, नाव चलाने के लिए, हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए हम इसका बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं। तो हमारे भारत जैसे कंट्री के अंदर क्या है, जो पानी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। और जो एग्रीकल्चर है ये हमारी जीवन का क्या है, मेन मुख्य आधार है। हमारी जो बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, और जो एग्रीकल्चर है वो टोटली किसके ऊपर, पानी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से जो नदियाँ हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, वो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है बच्चों, रिवर को पोल्यूट किया जा रहा है। हम सभी को पता है जो पानी है हमारे लिए बहुत ही अनमोल है, फिर भी पानी को वेस्ट किया जा रहा है, रिवर्स को पोल्यूट किया जा रहा है। तो जो देखिए जो रिवर्स हैं वो पोल्यूट हो रही हैं, किसकी वजह से, डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो पानी है वो ख़राब होता जा रहा है। और इसका रिजल्ट देखिए बच्चों क्या निकल रहा है, एज अ रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द रिवर्स रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी को उसमें से निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नदियों का पानी कम होता जा रहा है। और दूसरी तरफ हैवी लोड ऑफ untreated sewage and industrial effluents are emptied into the river। तो इसके अलावा जो नदियां हैं उसके अंदर बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं उसका जो गंदा कचरा होता है वो क्या है, नदियों के अंदर मिला दिया जाता है। इससे क्या है, नदियों की जो क्वालिटी है वो ख़त्म होती जा रही है, और जो नदियां हैं वो प्रदूषित होती जा रही हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर जो गंगा, जैसे गंगा रिवर का जो बहुत बड़ा एरिया है वो क्या है, शहर की गंदगी की वजह से बहुत जो गंगा रिवर बहुत पोल्यूट हो रही है। लगातार बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज़ की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, जो नदियां हैं उसके अंदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा अधिक होता जा रहा है, और नदियों के अंदर जो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी चलाई हैं ताकि इस नदियों के पोल्यूशन से रोका जा सके। और जो नदियां हैं, नदियों का पानी है वो हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो नदियों का गंदा पानी है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, और ये हमारी हेल्थ को ख़राब करता है और हमारी जान तक भी ले सकता है। तो बिना स्वच्छ जल के जो मानव जीवन वो क्या है, जो बिना स्वच्छ जल के, बिना पानी के हमारी जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है। एंड लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स विदाउट फ्रेश वाटर,
अरेंज अ डिबेट ऑन दिस टॉपिक। मतलब क्या है, जो बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, ये क्या है, बहुत ही मतलब अगर हम सोचते हैं तो हमारे लिए बहुत अजीब सी कंडीशन बन जाती है कि अगर पानी नहीं होगा तो हम आगे अपना हर प्रकार का कार्य किस प्रकार से करेंगे। तो इसलिए बच्चों ये हम सभी की ड्यूटी है, हमें रिवर्स को पोल्यूट नहीं करना है, हमें पानी को सेव करना है। पानी हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना केवल हम ह्यूमन बींग्स के लिए बल्कि वेजिटेशन के लिए, हर प्रकार का जो इकोसिस्टम है उन एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी, और इसके अलावा जो जीव जंतु हैं धरती के ऊपर उन सभी के लिए पानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत अनमोल है। हमें पानी को वेस्ट नहीं करना है, पानी को सेव करना है, पानी को साफ़ रखना है, गंदा नहीं करना है, इसे पोल्यूट नहीं करना है। तो बच्चों ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछोगे। बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। इसके अंदर देखिए बच्चों एक टॉपिक और बताया गया है, ये क्या है देखिए, इसके अंदर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP। तो इसके अंदर देखिए क्या बताया गया है, ये जो गंगा कार्य योजना के क्रियाकलापों को जो सबसे पहला जो स्टेप आया तो क्या था 1985 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन 31 मार्च 2000 को इसे बंद कर दिया गया। जो हमारे नेशनल रिवर हैं उनको सेव करने के लिए ये प्रोग्राम सरकार की तरफ से चलाया गया था। और सबसे पहले इसका ना गंगा रिवर को ही उठाया गया था, क्योंकि जो गंगा रिवर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो गई है और ये हमारी इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन गंगा का जो कार्यक्रम है वो उसमें राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत इसे शामिल किया गया। लेकिन अब क्या है, जो 16 स्टेट्स हैं, राज्यों की 27 नदियों के किनारे बसे हुए 152 सिटीज़ हैं, और इसके अंतर्गत क्या है, कोशिश सरकार की जा रही है कि जो गंगा पोल्यूट हो गई है उसे साफ़ किया जाए, ताकि बहुत उसके अंदर रहने वाले जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उसकी हम लाइफ को सेव कर सकें, उन्हें बचा सकें और हम अपनी लाइफ को भी सेव कर सकें। तो इस प्रकार से बच्चों हम सभी को ये अभी प्रण लेना है, हमें प्रॉमिस करना है कि हमें पानी को वेस्ट नहीं करना है, हमें पानी को सेव करना है, ताकि हम आगे कमिंग जनरेशन के लिए भी हम इसे सेव करके रख सकें। तो बच्चों ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट है। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।